हमारे जो है भारत की मूल भाषा हुआ करती थी। जब तक राजा बृहद्रथ हुआ, बृहद्रथ के वध होने के बाद में जब पतंजलि और पाणिनि का नाम सुना है, पतंजलि और पाणिनि इन लोगों ने इसका रूपांतरण किया है, ठीक है ना। ये बहुत प्यार से समझने की बात है। इसको मतलब इस इतिहास को, इस भाषा को, इस संस्कृति को मिटाने का काम किया। क्यों कि जब तक यहाँ के हमारे मूल निवासी जो बहुजन है, जो वहाँ के मेन निवासी है, उनको उनका जब इतिहास ख़त्म कर दो, उनकी संस्कृति, उनकी बोली भाषा की जो लिपि है उसको ख़त्म कर दो, उनके इतिहास को ख़त्म करो, तभी इनको हम पराजित कर सकते हैं। तो उन्होंने ये इसको पाली से रूपांतरण करके संस्कृत बनाई। क्या बनाया? तो 2200-2100 वर्ष तक पहले तक तो ये आम भाषा थी पाली। अब पाली इसका नाम क्या क्यों पड़ा? पहले इसको कहते थे मगधी या ब्राह्मी लिपि, है ना। क्या कहते थे? मगधी या ब्राह्मी लिपि। और आज जो है अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाली। हम लोग क्या कहते हैं? पाली। पाली क्यों कहते हैं? कि इसको जो है हमारे जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने जिस समय पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का वध करने के पश्चात और ये आदेश दे दिया था कि भाई हमारे राज्य में जो 14 दिन का कहानी हम सुनाएंगे बहुत बड़ी हो जाएगी। 14 वर्ष की जो वनवास दिखाया जाता है ना रामायण में, ये 14 दिन की कहानी है। उसने कत्लेआम किया था। उसने ये 3 दिन के अंदर में हमारे मूल निवासियों का 60,000 लोगों को कत्ल किया था, निहत्थों का। तब उसने शासन कर पाया धोखे से राजा को मार करके। और उसने ही जिसको साकेत बोलते थे, ये जिसको आज अयोध्या बोल रहे हैं, ये साकेत नगर था, वहाँ पर उसने राजधानी बनाया। उसने अपने राज्य में उस शासन काल में ऐलान किया कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सरकाट हिलाएगा हमारे देशों का, तो उसको 100 दिनार सोने की दी जाएंगी। मतलब 100 सिक्के सोने के, जिसको बोलते थे 12 ग्राम को तोला बोलते थे। 12 ग्राम होता है, आजकल 10 ग्राम का चल रहा है, पहले 12 ग्राम का तोला होता था। तो 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। तो सरयू जो नदी है वो पहले घाघरा नदी हुआ करती थी, उसका नाम ही घाघरा नदी है। वहीं तक सीमित है सरयू नदी। उसके बाद पहले जाओ इधर जाओ तो घाघरा नदी, उधर जाओ घाघरा नदी। तो ये घाघरा नदी या घग्गर भी बोलते थे। तो इसको जब हमारे जैसे भिक्षुओं के सर काट के उसमें बहाए गए तो सर से युक्त हो गई, तो इसलिए उसका क्या नाम रखा? सरयू। सरयू से युक्त, है ना। तो ये उस समय मूल भाषा उगारती थी। आज हम लोगों को समझ में नहीं। तो हमारे जो बौद्ध भिक्षु थे, जो विद्वान थे, वो अपने पहले कंठस्थ किया करते थे। लेखपद भी होता था लेकिन कंठस्थ किया रखते थे। शिष्य बाय शिष्य, गुरु और शिष्य परंपरा चली आ रही थी कि याद करके रखते थे। तो जो थे तो जिसके पास लिखा पढ़ी थी वो ग्रंथ लेके भागे, जिनको याद था वो चले गए कंदराओं में भाग गए, जो बच गए तो भाग गए इधर उधर। कोई तो जिसको क्या कहते हैं ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्मलोक क्या है? ये बर्मा जिसको बोलते हैं, म्यांमार, ठीक है ना। कुछ उधर निकल गए, कुछ तिब्बत जिसको बोलते हैं, क्रांति देव लोग उधर निकल गए, कुछ चाइना में घुस गए, कुछ अपने मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र गुफाओं थे उधर छुप के चले गए। तो इसको संभाल के पाल पोस के रखा बना के, इसलिए इसको क्या नाम पड़ा? पाली। हमने पाल के रखा है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा पाली। तो आप लोगों को इस बात को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आज जो है हमारे भारत की मूल भाषा क्या है? हमारे भारत की मूल भाषा क्या है, कोई बताएगा? भारत की मूल भाषा कौन सी है? हैं? अभी तो हिंदी है। भारत की मूल भाषा इस समय हिंदी चल रही है। तो बताओ, हम लोग पढ़े लिखे हैं, किसी जवाब ही नहीं निकल रहा, कैसे ग्रेजुएट है? मूल भाषा कौन सी है? पाली नहीं है, कौन सी है? हिंदी। तो जब तक इसका हिमांती में रूपांतरण नहीं होगा तब तक आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। ये 15 भंते जी ने सदन करवा दिया, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पता नहीं गाली दी या किसी बड़ाई दी कि हमें आशीर्वाद दिया, क्या दिया कुछ पता ही नहीं। जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक हमें कुछ मालूम नहीं। तो हमारे देखिए बौद्धिस्टों का मतलब है कि हमारे जो भी बात हो, हमारे जब तक समझे ना, है ना, जाने ना, तब तक माने ना। जब तक हमारे समझ नहीं आया तो हम कैसे मान लेंगे? तो हमें समझना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने पहले, सबसे पहले हमने बुलवाया था नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो माने मैं नमन करता हूँ, तस्स माने
प्रफुल्लित होकर, तत्स्वभाव से प्रसन्नचित होकर, नमो तस् भगवतो, उन भगवान को, कौन? नमो तस् भगवतो अर्हतो, अर माने होता है शत्रु और हन माने होता मारने वाला, हनन करने वाला। तो इन्होंने किसी की हत्या तो की नहीं होगी, कभी सुना? नहीं। तो इन्होंने अपने जो मन के द्वेष थे, द्वेष मन की जो विकृतियाँ थी, मन के जो विचार गलत थे, तो उनको मारा। लोभ को, लालच को, द्वेष को, ईर्ष्या को, खिंचाव को, तनाव को, बेचैनी को, विचिंचा को, मोह को, इनको नष्ट किया। तो इनकी हत्या की। जिसकी हत्या कर दी वो दोबारा आ सकता तुम्हारे पास, इसको मार ही देंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य, जो समानता का पाठ पढ़ाने वाले, सम्यक ज्ञान वाले थे, समदृष्टि, सबको देखने वाले थे, किसी के लिए द्वेष भावना या कोई विचार गलत नहीं उठते थे उनके लिए, मन से न तन से न वाणी से। तो उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ अथवा करती हूँ। वो ये नहीं है कि इन्हीं को व्यक्तिगत, नहीं, जो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, जितने भी बुद्ध हुए, जितने बुद्ध हैं, जितने बुद्ध होंगे, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ अथवा करती हूँ। बुद्ध, तो ये आपने पहला 3 बार किया है ना। उसके बाद हमने बुलवाया बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी इसका अर्थ होता मैं बुद्ध